Hello everyone, welcome to Civil Gram channel. Today we are discussing lecture 1 Introduction to Steel Structures. आज हम लोग स्टील स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करने वाले हैं। जब भी हम किसी भी तरीके के स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन करते हैं तो हम लोग दो तरीके की डिज़ाइन करते हैं। पहली डिज़ाइन जो होती है वो आपकी फंक्शनल डिज़ाइन होती है और सेकंड डिज़ाइन जो होती है वो आपकी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन होती है। फंक्शनल डिज़ाइन से मतलब है कि जो आपका स्ट्रक्चर्स है वो उस फंक्शन के लिए अपनी जो रोल है उसको सही तरीके से निभाता है कि नहीं। जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे हम लोग किसी हॉस्पिटल को कंसीडर करते हैं या किसी एक बिल्डिंग को या स्कूल को बनाते हैं, तो वो स्कूल अपने फंक्शंस को फुलफ़िल कर रहा है नहीं कि वो जो डिज़ाइन है उसको फुलफ़िल कर रही है नहीं, वो आपकी फंक्शनल डिज़ाइन कहलाती है। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन से मतलब है कि जैसे हमारी स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आपकी स्लैब, बीम, कॉलम, बीम, आर्चेस, फ्लोर्स, रूफ्स एक्सेट्रा। तो ये जो रूफ्स और ये स्लैब्स होती हैं या ये आपकी रीइंफोर्समेंट बार्स होती हैं, तो हम स्ट्रक्चर्स में कितनी रीइंफोर्समेंट बार्स प्रोवाइड कराएंगे या कितने डायमीटर की वो रीइंफोर्समेंट बार होंगी या वो कितना लोड को रजिस्ट करेंगी, या उन स्ट्रक्चर्स की डिज़ाइन लाइफ क्या होगी, ड्यूरेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, कहीं फेल ना हो जाए, कहीं एक्स्ट्रा लोड ना आ जाए उन पर लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग स्ट्रक्चर डिज़ाइन में कंसीडर करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्टील स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ऐसे स्ट्रक्चर्स जो आपके स्टील से मिलकर बने होते हैं वो आपके स्टील स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम लोग अगर देखें तो हम लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि आप लोगों ने ट्रांसमिशन टावर्स देखे होंगे, बड़े बड़े जो आपकी इलेक्ट्रिकल लाइंस होती हैं, जो वो आपके टावर्स जो होते हैं ये आपके स्टील स्ट्रक्चर्स होते हैं। रूफ ट्रसेस होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रसेस हम लोग देखते हैं, जैसे किंग पोस्ट ट्रसेस वगैरह होते हैं जो हम लोग कभी रेलवे स्टेशन पे या किसी लैब वगैरह में देखते हैं, या जो हमारे क्या कहते हैं, जब हम लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह करते थे तो जो मैकेनिक वगैरह होते हैं उनके भी हम लोगों ने देखा होगा कि टीन शेड या ट्रस टाइप में कुछ पड़ा हुआ है, उनकी जो रूफ़ होती है। प्लेट्स, गार्डर्स होते हैं जो हम लोग रेलवेज़ वगैरह पर देखते हैं, रेलवेज़ में होते हैं, ब्रिजेस पर होते हैं, रोड्स वगैरह में यूज़ होते हैं। आपके वाटर टैंक्स होते हैं, हम लोग वाटर टैंक्स जो होते हैं हम लोग वाटर टैंक्स स्टील के भी बनाते हैं और कंक्रीट के भी बनाते हैं। अब स्टील स्ट्रक्चर्स की बात है तो कुछ एडवांटेज भी होंगे उन स्ट्रक्चर्स के, क्योंकि हम लोग उनका यूज़ कर रहे हैं तो कुछ फ़ायदा होगा, तभी तो हम उन चीज़ों का यूज़ कर रहे होंगे। तो पहला एडवांटेज है कि हाई ड्यूरेबिलिटी। अब वो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपके ड्यूरेबल होने चाहिए। सेकंड है आपका हाई क्वालिटी। जो स्ट्रक्चर्स की क्वालिटी है, स्टील की क्वालिटी है, वो आपकी अच्छी होती है। इसमें रीयूजेबल से मतलब है कि जैसे अगर आपका स्ट्रक्चर्स की लाइफ कंप्लीट हो चुकी है या वो ख़राब हो चुका है या उसमें कोई भी डिफेक्ट आता है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं या उसको आप जैसे सेल कर सकते हैं या उसको एक तरह रिसाइकल भी कर सकते हैं, तो ये रीयूजेबल है। स्ट्रेंथन एनी टाइम। इन स्ट्रक्चर्स को हम कभी भी इसमें हम स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इन। जैसे हम स्टील स्ट्रक्चर्स में हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग बियरिंग प्लेट्स, स्प्लाइसेस वगैरह जैसे हम लोग रीइंफोर्समेंट में करते थे, सेम हम इसी तरीके से इसमें प्रोवाइड करते हैं। एक है आपका स्ट्रक्चरल वाटर टाइप। जो आपका स्ट्रक्चर है तो जो स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या कहते हैं, आपके जो मॉलिक्यूल्स वगैरह होंगे वो बहुत ही पास होते हैं, तो जिससे स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग बन जाता है। एंड द लास्ट इज़ द ईजी डिसमेंटल्ड एंड कंस्ट्रक्टेड। जैसे स्टील स्ट्रक्चर्स होते हैं तो या तो हम स्टील स्ट्रक्चर्स में कनेक्शंस प्रोवाइड कराते हैं तो वो बोल्टेड कनेक्शन होते हैं, और कहीं कहीं जो हम लोग कनेक्शन प्रोवाइड कराते हैं तो कहीं हम लोग देखते हैं कि कहीं बेल्डिंग कराते हैं या कहीं रिवेटिंग हम फॉर्म कराते हैं। तो ये सारे जो हैं आराम से हम उनको डिसमेंटल और कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं स्टील स्ट्रक्चर्स को। स्टील स्ट्रक्चर्स के डिसएडवांटेज में अगर हम लोग बात करें तो स्टील स्ट्रक्चर के डिसएडवांटेज में पहला डिसएडवांटेज है कि ये लोग महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं, कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, स्टील बहुत महंगी है। सेकंड जो है कि वो जो मेंटेनेंस है उनका वो बहुत हाई होता है। और थर्ड है आपका कोरोजन ससेप्टेबल, यानी कि स्टील है तो स्टील पे कोरोजन
आपका एटमॉस्फेयर में अगर ओपन होगा तो इस पर कोरोजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्टील के बारे में। जब से हम लोग स्टील स्ट्रक्चर्स और ये टर्म्स की बातें कर रहे थे, तो स्टील हम लोगों को, जैसे हम लोगों को पता है कि स्टील इज़ द अलॉय ऑफ द आयरन एंड कार्बन। आयरन और कार्बन के अलॉय को हम स्टील कहते हैं। स्टील्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कंपोजिशंस होते हैं, तो डिफरेंट कंपोजिशन के बेसिस पे हम स्टील के अंदर प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस कर सकते हैं या और क्वालिटीज़ को बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट केस देखें, हाई टेंसाइल स्टील, तो अगर हाई टेंसाइल स्टील हम लोग कैसे बना सकते हैं, जैसे कार्बन की परसेंटेज को अगर हम बढ़ा दें और मैग्नीशियम की परसेंटेज को अगर हम बढ़ा दें तो हम हाई टेंसाइल स्टील बना सकते हैं। सेकंड है, अगर आप सल्फ़र या फास्फोरस को 0.06% से ज़्यादा अगर ऐड करते हैं तो ये जो है वो ब्रिटलनेस को स्ट्रक्चर्स में इम्पार्ट करता है। ठीक है, इम्पार्ट ब्रिटलनेस को करता है। और अगर हम कॉपर को स्मॉल क्वांटिटी में ऐड करें तो ये हमारा कोरोजन से रेजिस्टेंस करने की इसमें एक क्षमता उत्पन्न हो जाती है। अब स्टील्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल प्रॉपर्टीज़ या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, अगर कोई हमारा मटेरियल है तो उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, कुछ ना कुछ उसकी विशेषता होंगी या कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो पहली जो इसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं कि फ़िज़िकली उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं स्टील के अंदर। तो एज़ पर IS 800 2007, ये आपका स्टील स्ट्रक्चर्स का कोड है, IS 800 2007, जिसमें क्लॉज नंबर 2.2.4 कहता है कि जो पॉइजन रेशियो है स्टील का वो 0.3 होना चाहिए। सेकंड, जो आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² होना चाहिए। आपका यूनिट मास जो होना चाहिए, रो की वैल्यू 7850 kg/m³ होनी चाहिए। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी स्टील के लिए 0.769 × 10⁵ न्यूटन पर mm² होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी में जब हम लोग बात करते हैं तो पहला हम लोग बात करते हैं एक स्टील यील्ड स्ट्रेस के बारे में, एक होती है आपकी अल्टीमेट स्ट्रेस के बारे में। यील्ड स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं Fy से और अल्टीमेट स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं Fu से। यील्ड स्ट्रेस का मतलब कि जहाँ वो स्ट्रेस जिस पर यील्डिंग स्टार्ट हो जाती है आपकी स्टील या मटेरियल के अंदर, और अल्टीमेट स्ट्रेस जहाँ पर आपका मटेरियल अल्टीमेटली फेल हो जाता है। इसका जो IS कोड है, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करता है, वो आपका IS 2062 कोड है। अब हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ स्टील सेक्शंस की बात करते हैं जिनको हम लोग स्ट्रक्चर्स में और डेली लाइफ में यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर्स फॉर्म करने के लिए। तो एक होता है पहला आपका चैनल सेक्शन, एक होता है आपका एंगल सेक्शन, एक होता है आपका टी सेक्शन, एक होते हैं आपके ट्यूब्स, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शंस होते हैं। तो हम कुछ सेक्शंस को डिस्कस करते हैं। इनको हम रोल्ड सेक्शंस कहते हैं क्योंकि ये फॉर्म किए जाते हैं। अब इसमें हम लोग जो बात करते हैं, पहले वो चैनल सेक्शंस और आई सेक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर पहला जो फिगर है ये हमारा आई सेक्शन का है। आई सेक्शन में जैसे हमारी आई शेप होती है उस फॉर्म में ये हमारा सेक्शन है। इस पोर्शन को हम लोग फ्लैंज कहते हैं। ये दोनों पोर्शंस आपके फ्लैंज कहलाएंगे। ये जो आपका पोर्शन होता है इसको हम लोग वेब कहते हैं। तो ये जो विड्थ है आपकी, इसको आप टॉप की और बॉटम की, ये आपकी डिफ़र भी हो सकती है और इक्वल आई सेक्शन भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं। तो ये जो आपकी विड्थ होती है इसको हम बॉटम विड्थ या टॉप विड्थ कहते हैं, स्मॉल वी। ये जो डेप्थ होती है आपकी टॉप ऑफ द फ्लैंज से लेके बॉटम ऑफ द फ्लैंज तक, ये आपकी ओवरऑल हाइट होती है, स्मॉल h। ये जो आपकी थिकनेस होती है जिसको हम वेब कहते हैं, वेब की जो थिकनेस होती है वो TW होती है, थिकनेस ऑफ द वेब। और जो फ्लैंज की थिकनेस होती है वो थिकनेस ऑफ द फ्लैंज TF कहलाती है। सेम इसी तरीके से जब हम चैनल सेक्शन की बात करते हैं तो चैनल सेक्शन का मतलब कि एक ऐसा सेक्शन जिसकी शेप सी शेप में हो, चैनल टाइप में। ठीक है, अब ये जो पोर्शन है आपका, ये आपका सेम ऐसा फ्लैंज कहलाएगा। ये बॉटम वाला भी आपका पोर्शन फ्लैंज कहलाएगा। ये जो पोर्शन है ये आपका वेब कहलाएगा। टॉप ऑफ द पोर्शन फ्लैंज से लेके बॉटम ऑफ द फ्लैंज तक ये आपका H कहलाता है। और ये जो आपका
पोर्शन है ये आपका थिकनेस ऑफ द वेब TW कहलाएगा, और ये जो आपका पोर्शन है ये थिकनेस ऑफ द फ्लैंज सेम अप एंड डाउन दोनों कहलाएंगे। ये आपकी विड्थ है। अब जो हम चैनल सेक्शन या आई सेक्शन की बात कर रहे हैं तो IS कोड है और एक स्टील टेबल हम लोग यूज़ करते हैं जिसमें हम लोग डिफरेंट सेक्शंस के बारे में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ गिवन होती हैं। तो हम जब लोग डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उन डिज़ाइन के दौरान हम उन वैल्यूज़ को हम उन सेक्शन से यूज़ कर लेते हैं, जैसे स्लेंडरनेस रेशियो हुआ या आपकी विड्थ क्या है या आपकी थिकनेस ऑफ द फ्लैंज। डिफरेंट सेक्शंस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे हमारे कुछ सेक्शंस होते हैं तो इनके कुछ नाम होते हैं, जैसे ISLW, ISMB, ISHW, ISWB, ISJB। मतलब जैसे ISLW का मतलब होता है कि इंडियन स्टैंडर्ड लो लाइट बीम, ISMB का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, ISHB का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, और ISJB का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, और WB का मतलब होता है वाइड फ्लैंज बीम। सेम इसी तरीके से चैनल सेक्शंस को हम लोग कुछ डिवाइड किया है कोड्स में और स्टील टेबल में। तो ISLC का मतलब लाइट चैनल सेक्शन, इंडियन सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल सेक्शन। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शंस हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड हमारे जो सेक्शंस हैं, जैसे एंगल सेक्शन जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं। तो एंगल सेक्शन से मतलब है हमारा कि ये हमारा एक स्टील मेंबर है एंगल फॉर्म में। तो इसकी जो ओवरऑल है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये जो ओवरऑल इसकी डेप्थ है वो A है टॉप से लेके बॉटम तक, और जो इसकी विड्थ है वो भी A है। यानी कि ये एक तरीके का इसकी जो लेग, ये जो चीज़ें हैं ये आपकी लेग्स कहलाती हैं। तो ये जो ना लेग हैं, इन लेग की जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो हम इनको इक्वल सेक्शंस कहते हैं। इक्वल सेक्शंस, ये हमारे इक्वल सेक्शंस हैं। जैसे और ये जो इनकी थिकनेस होती है वो आप T से डिनोट करते हैं। इसमें हमारे इक्वल सेक्शंस होते हैं, और एक एंगल सेक्शंस हमारे ऐसे होते हैं जिसमें ये टॉप ऑफ द विड्थ आपकी A है, ये बॉटम ऑफ द विड्थ आपकी B है। यहाँ पर आपकी जो हाइट और ये जो विड्थ है ये आपकी चेंज हो गई है, इसको हम अनइक्वल कहते हैं, अनइक्वल एंगल सेक्शन। अनइक्वल एंगल सेक्शंस कहलाते हैं ये। अब ये बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं कि ये आपकी लेग्स होती हैं और ये जो थिकनेस होती है ये आपकी T होती है। जैसे एग्जांपल अगर लें हम लोग स्ट्रक्चर्स, जैसे हम लोग इसको कैसे पहचानेंगे, तो ISA का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन, लाइक 75 इंटू 12 mm। तो 75 जो होगी वो आपकी वन साइड होगी, 75 नेक्स्ट जो होगी वो आपकी नेक्स्ट साइड होगी, और 12 mm जो होगा वो आपकी थिकनेस होगी। सेम अगर हम अनइक्वल एंगल सेक्शंस की बात करें, जैसे ISA 250 150 बाई 10 mm, तो 250 आपकी A की वैल्यू है, 150 आपकी B की वैल्यू है, और 10 आपकी थिकनेस है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की हमारी, तो ये है हमारा T सेक्शन। T सेक्शन का मतलब कि जैसे T होती है, हम लोग अल्फ़ाबेटिकली अगर देखें तो जैसे जिस तरीके से T होती है सेम उसी तरीके से ये आपका सेक्शन है। इसमें ये आपका पोर्शन फ्लैंज कहलाता है, ये पोर्शन आपका वेब कहलाता है। टॉप विड्थ आपकी स्मॉल b है फ्लैंज की, इसको आप BF भी बोलते हैं कभी कभार, सेक्शंस में आपको कहीं लिखा मिल जाता है विड्थ ऑफ द फ्लैंज। ये जो आपकी थिकनेस है ये आपकी TW है, थिकनेस ऑफ द वेब। ये टॉप से और बॉटम तक जो डिस्टेंस है ये आपकी स्मॉल h है। इस पोर्शन को हम फ्लैंज कहते ही हैं, इसको हम वेब कहते ही हैं। सेम इसमें भी कुछ IS कोड ने कहा है, डिफरेंट नेम्स का है, ISST, ISMT, ISDT। लाइक ISST इज़ इंडियन स्टैंडर्ड हैवी टी बीम, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम टी बीम। इसी तरीके से हम लोग सेक्शंस को स्टील टेबल या IS 800 2007 से यूज़ करते हैं इन डिफरेंट सेक्शंस को, जिस तरीके की हम लोग को डिज़ाइन करनी होती है उस तरीके की डिज़ाइन का यूज़ करके। So that's all for today. If you have any query, write in the comment section. If you like the lecture, please like, share and comment. Thank you.